हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। और यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट हो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 7 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है वीडा। डीएन पटेल ये टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि टीडी सेट इसके नेक्स्ट चेयरपर्सन होंगे। संजीव कपूर इन्हें जेट एयरवेज का सीईओ अपॉइंट किया गया है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन लीजेंड शेन वॉर्न जिनका 52 साल की उम्र में निधन हो गया है, आप सभी जानते होंगे, तो इन्होंने 1993 में एसएस टेस्ट में एक बॉल फेंकी थी जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया, और बैट्समैन जो थे जिन्होंने इसको फेस किया वे थे माइक गैटिंग। आपको जानना चाहिए जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूक्रेन में है और यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है और ग्लोबली ये 9th लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है। फॉर्मर चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल एसएफ रॉड्रिग्स इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने पंजाब के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। आपको जानना चाहिए स्विस ये फर्स्ट एयरलाइन बन गई है जो कि सोलर एविएशन फ्यूल को यूज़ कर रही है। आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर रॉड मार्स इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। होंडा मोटर और सोनी ग्रुप इन दोनों ने ही बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप और सेल करने के लिए हाथ मिलाया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक्ट्रेस विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंडिया और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन्होंने एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर है इसको न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपको जानना चाहिए आईआईटी कानपुर ने क्रॉप्स को डिजीज़ से बचाने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो है डेवलप किया है जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल कार्बोनोइड मेटाबोलाइट बायोडीसीएम। कनाडा फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को ऑथराइज किया है। निखिल मेनन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्लानिंग डेमोक्रेसी मॉडर्न इंडियाज क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सहयोग करने पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 8 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 8। तो देखिए 1911 में सबसे पहले मनाया गया ये दिन इंटरनेशनल वीमेंस डे और उसके बाद से ये 8 मार्च को मनाया जाता रहा है। आपको जानना चाहिए साल 2022 में इसका थीम रहेगा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर इन 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स? पूछ रहे हैं कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मिथाली राज। मिथाली राज आप सभी जानते हैं इंडिया की कैप्टन है, तो ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो 6 वर्ल्ड कप का हिस्सा रही हैं और ओवरऑल ये 3rd क्रिकेटर बनी है, क्योंकि इनसे पहले सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ये भी 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट
कर चुके हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। और ये उपलब्धि इन्होंने कब हासिल की? आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जो फिलहाल न्यूजीलैंड में चल रहा है, तो इसमें जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ सामना किया तो उसी दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आपको जानना चाहिए कि मिथाली राज ये सबसे पहले 2000 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था साल 2000 में, फिर 2005, 2009, 2013, 2017 और अब ये 2022। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी म्यूजियम इन विच सिटी। पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी म्यूजियम का अनावरण किया है, इनॉग्रेट किया है पुणे महाराष्ट्र में। आपको जानना चाहिए इसी के साथ इन्होंने पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रीमाइस है यहाँ पर 9.5 फीट टॉल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू भी अनवील किया है। आपको बता दें 1850 किलोग्राम गन मेटल का बना हुआ है। इसी के साथ इन्होंने मूलामुथा रिवर प्रोजेक्ट, इसके रिजुनेशन और पोल्यूशन अबेटमेंट की आधारशिला भी रखी है। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं पहले से कुछ दे रहे होंगे और एसएससी के या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 4 सिटीज़ के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी सिटी मूलामुथा रिवर के अलोंग में स्थित है, तो उसमें आंसर होगा आपका पुणे। कई बार पूछते हैं ना कि ये रिवर किस नदी के बैंक पर स्थित है, किसके तट पर स्थित है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा पुणे से संबंधित है मूलामुथा रिवर। अलग अलग रिवर है, दोनों ही मिल जाती हैं पुणे में। बाकी आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इसको भी इनॉग्रेट किया है। 24 दिसंबर 2016 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और टोटल 32.2 किलोमीटर का ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें से 12 किलोमीटर का ही अभी इनॉग्रेट किया गया है। विच बैंक हैज अपॉइंटेड फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सीईओ नितिन चुग एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपके लिए जानने वाली बात है कि नितिन चुग कौन है। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं और अभी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन है उसको ये लीड करेंगे। तो 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। रिसेंटली 53rd रेसिंग डे सेरेमनी ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि CISF वॉज ऑर्गेनाइज्ड। नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के 53वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। CISF के महानिदेशक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, शीलवर्धन सिंह। तो देखिए CISF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो इनका जो एक मिनट ये मैंने आर्म लिख दिया वहाँ पर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो CISF का 53rd रेसिंग डे 2022 को जो ये 2022 में जो इनका रेसिंग डे सेरेमनी है ये 6 मार्च 2022 को सेलिब्रेट की गई है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। आपको जानना चाहिए CISF ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। आपको जानना चाहिए कि CISF 10 मार्च 1969 को सेटअप किया गया था। उसके बाद एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ 15 जून 1983 को, जिसके बाद इसको आर्म्ड फोर्स का दर्जा दे दिया गया। तो आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये CISF, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म पीछे लिखी है, ये यहाँ पर गलती से मेरे से लिखा गया, वैसे है तो ये आर्म्ड पुलिस फोर्स ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। Who has tendered his resignation from the post of एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद से अपना इस्तीफा किसने दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अमन लेखी। तो देखिए सीनियर एडवोकेट हैं अमन लेखी और इन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। आपको बता दें मार्च 2018 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। एक चीज़ आपको और जाननी चाहिए, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या फिर पीसीएस या आईएएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बात जाननी चाहिए कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो ये पद है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही ये स्टैट्यूटरी है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, किसी आर्टिकल में जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी है, यानी कि ना ही इसको पार्लियामेंट में किसी एक्ट द्वारा इस पद को बनाया गया है। तो फिर ये कहाँ से आता है? ये लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987, यहाँ से इस पद को गवर्न किया जाता है। ये जो रूल्स हैं इससे गवर्न इसको किया जाता है। एक चीज़ आपको और भी जाननी चाहिए, एजी का मतलब है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, इनकी सहायता करते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इट शुड बी नोट हियर दैट ओनली द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। In other words, Article 76 does not mention about the Solicitor General and Additional Solicitor General. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये वाला पद नहीं है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which edition of India श्रीलंका bilateral maritime exercise SLINEX held recently? भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 9th। तो आपको ये जानना चाहिए कि SLINEX ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। विशाखापट्टनम में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो 2 फेसेस में होगा ये, एक तो हार्बर फेस विशाखापट्टनम में और सी फेस बे ऑफ बंगाल में। श्रीलंका की ओर से SLNS सयूराला ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और भारत की ओर से INS किट्स। इंडियन ऑयल एंड विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? पूछ रहे हैं कि इंडियन ऑयल और किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इंडियन ऑयल, कोटक को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। बाकी आप जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। The Indian Navy successfully test-fired the extended-range land attack BrahMos supersonic cruise missile from which stealth destroyer? पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ विध्वंसक से विस्तारित दूरी की भूमि हमले वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, INS चेन्नई। तो देखिए इंडियन नेवी ने यहाँ पर एडवांस वर्जन किसका? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एडवांस वर्जन, इसको जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है। आपको बता दें इसके लिए स्टील्थ डेस्ट्रॉयर INS चेन्नई का प्रयोग किया गया है, इससे इसको जो है टेस्ट फायर किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में आपको जानना चाहिए कि इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाता है, यानी कि इसको ब्रह्मोस को, और ब्रह्मोस सबमरीन, सीप, एयरक्राफ्ट और लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है ये 2.8 मैक है, यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे 3 गुना। साथ ही आपको जानना चाहिए 290 किलोमीटर से बढ़ाकर अब इसकी स्पीड 350 किलोमीटर्स जो है इसमें टेस्ट की गई है। A 4-day Indo-Pacific Military Health Exchange Conference was co-hosted by Armed Forces Medical Services with which of the following? पूछ रहे हैं कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ 4 दिवसीय इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज सम्मेलन की सह मेजबानी की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, US इंडो पैसिफिक कमांड। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक 4 दिन की इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस इसको इनोग्रेट किया है, जिसको को होस्ट किया आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और US इंडो पैसिफिक कमांड ने। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है मिलिट्री हेल्थ केयर इन अ वॉलेटाइल, अनसर्टेन, complex and ambiguous word. NIES-BUD signed an MOU with which ministry for implementing the Startup Village Entrepreneurship Program? पूछ रहे हैं कि NIES-BUD
ने स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम को लागू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो हमने देखा NIES BOD इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, जिसके तहत जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए ये शुरुआत करेंगे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की, SVEP। आपको जानना चाहिए जो ये SVEP है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन का एक सब कॉम्पोनेंट है, जिसका उद्देश्य विलेज लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड स्वच्छग्रह सेलिब्रेटिंग स्वच्छता एंड स्वाधीनता। संस्कृति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्वच्छाग्रह, स्वच्छता और स्वाधीनता का उत्सव आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, सुलभ इंटरनेशनल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल के साथ मिलकर स्वच्छग्रह इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आपको जानना चाहिए सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं बिंदेश्वर पाठक। तो जो आप ये सुलभ शौचालय देखते हैं ना पूरे भारत में, तो ये जो है इन्हीं की देन है, बिंदेश्वर पाठक। बहुत ही जेंटल पर्सन है। और एक बार IIT रुड़की में डिबेट कंपटीशन था, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो फेस्ट चलता है, जैसे आप सभी जानते होंगे IITs वगैरह में फेस्ट चलता है, इंजीनियरिंग वाले जानते होंगे। तो वहाँ पर ये आए थे, तो तब इनसे मिलने का मौका मिला था। इनकी बातें सुनोगे तो आप बिल्कुल प्रभावित हो जाओगे। कभी कभी व्यक्ति देखने से नहीं लगता कि हाँ इतनी प्रभावी बातें कर सकता है, प्रभावित करने वाली। इनकी बातों में जो है एक अलग ही बात थी। कोई ऐसे ही अपना नाम नहीं बना लेता है। अब ये देखिए सुलभ शौचालय, आप कितना बड़ा नाम है, सुलभ शौचालय हर जगह, और कितनी उपयोगी चीज़ इन्होंने जो है पूरे भारत में डेवलप की है। तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। पूछ लेते हैं कभी बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है, तो सोशल एक्टिविस्ट आप इनको कहेंगे। चलिए खैर आगे बनते हैं। इसी जैकेट में आप इनको देखेंगे, रेड कलर की जैकेट पहनते हैं। नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर दैट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सी लेवल ट्रायल्स एट पुडुचेरी। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर विमान का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र के स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हंसा NG। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये हंसा NG, और इसको डेवलप और डिजाइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के सहयोग से नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। तो इसने अपना सी लेवल ट्रायल पूरा किया है पुडुचेरी में। तो जो पायलट होते हैं तो उनका जो ट्रायल होता है ना, प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो उससे संबंधित है ये हंसा NG। लिखा भी है फ्लाइंग ट्रेनर। तो भारत में ही निर्मित है ये पूरी तरह से, तो इसका ट्रायल किया गया है। जो कमर्शियल जो लाइसेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं ना, तो उसके लिए मतलब उसमें जैसे टेस्टिंग वगैरह होती है ना, कितना स्किल है, कैसा स्किल है, वो सब के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो अमिताभ कुमार ने ये बुक लिखी है, द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। Which state has become top performer in terms of per capita net state domestic product at current prices? पूछ रहे हैं कि करंट कीमतों पर यानी कि करंट प्राइजेस पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तेलंगाना। तो देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए तेलंगाना टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है कंट्री में। किस मामले में? ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस के टर्म्स में। और ये डेटा बताया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने।
बाकी आप जानते हैं तेलंगाना की बात करें तो गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन हैं, कैपिटल हैदराबाद है और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। अगर हम तेलंगाना से संबंधित फरवरी में पढ़े गए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको जानना चाहिए एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल मेदाराम जतारा, ये भी तेलंगाना में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश काउंसिल ने इन्होंने रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए अपनी पार्टनरशिप को फिर से रिन्यू किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए हैदराबाद में 11वीं सेंचुरी भक्ति संत रामानुजाचार्य के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसको इनोग्रेट किया है। तो ये सभी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पढ़े थे, तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। विच सिटी सेट गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग ओवर 11.7 लाख ऑयल लैंप्स ऑन महाशिवरात्रि? उज्जैन, मध्य प्रदेश। नेम द co-founder of भारत पे who resigned as managing director and a director on the company's board? Ashneer Grover. Who will be the first country outside of India to adopt Unified Payments Interface or UPI? Nepal. The Directorate General of Foreign Trade who recently prohibited drone import comes under which ministry? Ministry of Commerce and Industry. तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। कोर्ट फाइन्स सीबीआई फॉर कंटेम्पचुअस अप्रोच, तो यहां पर हमारा शब्द है कंटेम्पचुअस। यहाँ पर एनिमेशन थोड़ा गलत लग गया है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कंटेम्पचुअस। तो कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग और फीलिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि आप किसी के ऑर्डर की, किसी के आदेश की जब अवहेलना करते हैं, जब उसको नहीं मानते या फिर उसको लाइटली लेते हैं, उसको बोलते हैं कंटेम्पचुअस या फिर कंटेम्प्ट। आपने देखा होगा ना, उसमें जो न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, जब कोई कोर्ट की बात नहीं मानता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उस पर आरोप लगता है, यानी कि आपने कोर्ट या उसकी अवहेलना की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की आज्ञा का जो है पालन ना करना। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि कोर्ट ने फाइन लगाया सीबीआई पे फॉर कंटेम्पचुअस अप्रोच, यानी कि कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि जो हमने सीबीआई को डायरेक्ट किया था, जो डायरेक्शंस दी थी, उसके हिसाब से सीबीआई ने अपना अप्रोच फॉलो नहीं किया है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एज वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द सीनेट ही वॉज ओपनली कंटेम्पचुअस ऑफ इट्स जूनियर मेंबर्स। तो सीनेट का सीनियर मेंबर होने के नाते वो हमेशा जो जूनियर मेंबर्स हैं उनकी बातों को जो है ऐसे ही अवहेलना कर देता था, है ना, छोटा समझता था। चलिए ये वाला देखते हैं। टू अरेस्टेड फॉर किलिंग मैन ओवर टिफ। अब यहाँ पर टिफ का मतलब क्या है? टू अरेस्टेड फॉर किलिंग मैन ओवर टिफ। ये तो समझ में आता है कि दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, किस लिए? एक व्यक्ति को मारने के लिए। ओवर टिफ, टिफ मतलब क्या हुआ? तो टिफ का मतलब होता है कि झड़प, मामूली झगड़ा, कहाँ सुनी, जो छोटी मोटी हो जाती है ना, ऐसे ही छोटी मोटी बहस हो जाती है और वो फिर लंबा खिंच जाती है ना, तो उसको टिफ बोलते हैं, छोटी मोटी बहस, स्लाइट आर्ग्यूमेंट बिटवीन फ्रेंड्स और लवर्स। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों को जो है अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि किसी एक व्यक्ति के साथ उनकी ऐसे ही एक छोटी मोटी झड़प हो गई थी बातचीत में, या अगर आप इंग्लिश में देखें अ स्लाइट आर्ग्यूमेंट। जैसे आप देखें, वी हैड अ लिटिल टिफ ओवर whose turn it was to walk the door। तो कुत्ते को घुमाने के लिए कौन ले जाएगा? इसके लिए जो है हम में छोटी सी ऐसे ही मामूली सी नोकझोंक हो गई थी, तो ये इसका मतलब है। तो आइयो बहुत अच्छा शब्द है ये, आपको देखने के लिए मिलता रहेगा न्यूज़पेपर में। और फ्रेंड्स आप लोग जनवरी का हमने पूरा वीडियो डाला हुआ है, इस पर पूरा कंपाइलेशन जनवरी में जितने भी हमने ये वर्ड्स और मीनिंग्स देखे हैं, पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आप लोगों का इसमें सहयोग नहीं आ रहा है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, ना वो वाली वीडियो किसने देखी है कंपाइलेशन की, और ना यहाँ पर आप लोगों का कुछ ऐसा आता है कमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें मेहनत लगती है, शब्द ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे ही कोई भी शब्द नहीं लाके आपके सामने रख दो जो आप जानते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप किया कीजिए इन चीज़ों में। ऐसे ही जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हो। केवल 15 से 20 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके डेली कमेंट आते हैं और उनके नाम भी मुझको याद हैं। यदि एक एस्पिरेंट का किसी दिन नहीं आता तो थोड़ा लगता है कि अच्छा आज इसने कमेंट नहीं किया,
याद रहता है, सबके नाम याद हुए जो जो 15-20 एस्पिरेंट हैं जो डेली कमेंट करते हैं, तो वो भी तो कर रहे हैं, तो उनकी तरह आप भी करिए, सीखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। पॉबितोरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? CK Naidu Trophy is set to begin on March 22. Which sport this trophy is related to? Deepak Dhar has been selected for the Boltzmann Medal. In which field is this medal awarded? तो ये जो बोल्ट्समैन मेडल है ये किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में या फिर आर्ट्स में, किस चीज़ में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई एंड विच IIT jointly organized the Oceans 2022 conference? The Indian Air Force has decided to postpone its firework demonstration exercise Vayu Shakti scheduled in the Pokhran ranges due to the ongoing Russia-Ukraine कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक्सरसाइज वायु शक्ति जो कि पोखरण रेंज में होने वाली थी इसको पोस्टपोन कर दिया है। इन विच स्टेट पोखरण इज सिचुएटेड? पोखरण किस राज्य में सिचुएटेड है ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो फ्रेंड के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।